अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारे लोग जो हैं वो परी और हाज़रात के अमल करते हैं, लेकिन कामयाबी ना होने की वजह से उन्हें लगता है कि हर अमल या तो फ़ेक है या लोगों ने अपनी तरफ से बनाया हुआ है। लेकिन वजह नहीं जानते कि आपको नाकामी किस वजह से हो रही है। बहुत सारे अमाल जो हैं यूट्यूब के ऊपर वो फ़ेक भी मौजूद हैं, लेकिन हर अमल झूठा हो ये नहीं हो सकता। मेरे जितने भी अमाल हैं लोग का करते तो ज़रूर हैं, लेकिन उन्हें कामयाबी ना मिलने की वजह से वो कह देते हैं कि ये अमल झूठे हैं, ये ऐसे है, ये वैसे है। आज मैं आपको एक चीज़ बहुत वाज़ेह तौर पे बताना चाह रहा हूँ कि मेरे जितने भी अमाल हैं ये आज़मूदा हैं। मैंने या मेरे शागिर्दों ने या हमारे उस्ताज़ा ने ये अमल किए हैं, इनके रिज़ल्ट आए हैं तो मैं ये आपको तभी शाया करता हूँ, नहीं तो मेरी आदत नहीं है कि मैं ऐसे ही अमल आपको शाया कर दूँ। ये हो ही नहीं सकता। जब तक उस चीज़ को हम खुद अपने तजुर्बे में से ना गुजार लें वो तब तक मैं शाया करता ही नहीं हूँ, ख्वाह मेरी वो किताबों में है या यूट्यूब के ऊपर या फेसबुक के ऊपर है। ये तब तक हम शाया करते ही नहीं हैं जब तक हम खुद इस चीज़ पर अबूर हासिल ना कर लें। तो उन्हीं में से एक अमल आज आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको दूसरे अमाल की तरह बेहद पसंद आएगा। लाजमी नहीं है कि हर अमल हर इंसान कामयाब कर सके, क्योंकि हर अमल में इंसान की रूहानी ताकत बहुत ज़्यादा असरअंदाज करती है उसको कामयाब करने में। तो यहाँ भी रूहानी ताकत का बहुत ज़्यादा ज़्यादा तेज़ होना इस अमल में बेहद ज़रूरी है। अमल बेहद ख़तरनाक है। ख़तरनाक से मुराद ताकतवर भी होता है और ख़तरनाक से मुराद ख़तरनाक भी होता है। ताकत इतनी ज़्यादा है कि आप किसी के लिए भी ये अमल सोच कर करेंगे वो तस्ख़ीर भी होगा, वो आपका ग़ुलाम भी बनेगा, आपका हर काम करेगा। जो भी मकसद, जो भी काम आप इस अमल के ज़रिए लेना चाहेंगे वो ले सकेंगे। अमल में मैं आपको थोड़ा-सा बता दूँ कि क्या-क्या चीज़ें करना ज़रूरी है। सबसे पहले तो जब आपने ये अमल शुरू करना है तो गेंदे के फूल मिलते हैं, वो अमल के दौरान आपने अपने पास रखने हैं। थोड़ी-सी चीनी, 1 पाव ले लें, 1 कटोरी ले लें या 4-5 चम्मच ले लें। ये चीनी अमल के दौरान पास होना ज़रूरी है। जब अमल ख़त्म हो जाए, उस चीनी को आपने कीड़े मकोड़ों को डाल देना है और गेंदे के फूल सुखा कर एक बोतल में डाल लेने हैं जब तक आपके पास हाज़िरी ना हो। ये अमल 5 दिन का है और 5 दिन के अंदर हर हाल में हाज़िरी हो जाती है। ऐसा मुमकिन ही नहीं होता कि 5वें दिन से छठा दिन आए। तो इसकी हाज़िरी का जो तरीक़ाकार है वो जब आपके पास हाज़रात आ जाती है, तो जब दोबारा आपने उसे हाज़िरी को बुलाना है तो वो तरीक़ाकार हाज़रात आपको बताती है। बहुत सारे लोग ये भी सवाल पूछते रहते हैं कि हाज़रात अगर आ गई है तो दोबारा हाज़िरी कैसे करनी है? हाज़रात जब एक दफ़ा आ जाती है तो दूसरी दफ़ा हाज़रात को बुलाने का तरीक़ा हाज़रात खुद बताती है। वो निशानी भी देगी, आपको अपनी अंगूठी दे देगी, अपना तरीक़ाकार बताएगी किस टाइम आप उसको हाज़िरी कर सकते हैं, किस टाइम आपने उसे हाज़िर नहीं करना, वो सारा तरीक़ाकार आपको बताकर समझाकर फिर जाएगी। तो इस अमल में जो है वो चीनी आपने अपने पास लाज़मन रखनी है, गेंदे के फूल लाज़मी रखने हैं, गोश्त का परहेज़ होगा, हिसार इसमें लाज़मी कीजिएगा, जो आपको आसान हिसार लगे वो आप कर सकते हैं। लाज़मी नहीं है कि मैं बताऊँ तो वही हिसार करना है, नहीं, आप कोई भी हिसार जो है वो आपको जो आसान लगे वो आप कर सकते हैं। इस अमल में जो अल्फ़ाज़ पढ़े जाएँगे वो ये हैं। इस परी का नाम जो है वो किरान परी है। इसमें जो अल्फ़ाज़ पढ़े जाएँगे वो ये हैं, फ़ीहिमा ऐनानिन नज़ाहतान, फ़ीहिमा ऐनानिन नज़ाहतान। ये अल्फ़ाज़ हैं जो आपने 313 बार पढ़ने हैं और तन्हा कमरे में बैठकर पढ़ने हैं। तन्हा कमरा होना बेहद ज़रूरी है, उसमें चाहे सामान हो या ना हो, लेकिन अमल के वक़्त आपके सिवा उस कमरे में कोई मौजूद ना हो, ये इस अमल में शर्त है। इसमें हिसार लाज़मी कीजिएगा, परहेज़ मैंने आपको बता दिया। अगर कोई भी बात, कोई भी चीज़ इस अमल में समझ ना आए, बग़ैर सोचे समझे इस अमल को करना हरगिज़ मना है। इजाज़त लेकर कीजिएगा। ये लोगों की तस्ख़ीर के लिए है, लोगों को अपनी तरफ माइल करने के लिए, लोगों को अपना ग़ुलाम बनाने के लिए, तस्ख़ीर खलाइक के लिए है, गाहक के लिए है, रोज़ी रिज़्क़ अगर किसी की तरफ से नहीं आ रहा है तो लोगों की तस्ख़ीर करके रोज़ी रिज़्क़ में इज़ाफ़े के लिए ये अमल है। ये अमल बहुत ख़तरनाक और ताकतवर तरीन अमल है, तो इसको लिहाज़ा ख़याल से अमल कीजिएगा। कोई चीज़ ना समझ आए तो पूछ लीजिएगा, बेइख्तियाती में अमल हरगिज़ मत कीजिएगा।
باقی اس عمل میں لوح ہمزاد بہت ضروری ہے. اگر آپ لوح ہمزاد بنوا کر عمل کرتے ہیں تو انشاءاللہ 100% جو ہے وہ کامیابی کا عنصر آپ کو واضح نظر آئے گا. اگر کوئی چیز، کوئی سوال، کوئی بھی بات اس عمل میں ایسی جو رہ گئی ہو، جو میرے ذہن سے نکل گئی ہو، تو آپ ویڈیو کے بعد میرے کمنٹس میں بھی پوچھ سکتے ہیں، اور واٹس ایپ کے نمبر پر بھی رابطہ کر کے پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ ضرور رہنمائی کی جائے گی. باقی اس ویڈیو میں اتنا ہی. اب ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے عمل کے ساتھ. اب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں. اس عمل کو کرنے کا جو صحیح وقت ہے وہ رات کو 11 بجے ہے. رات کو 11 بجے یہ عمل کیا جائے گا. باقی اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں. دعا میں ضرور یاد رکھیے گا. خدا حافظ، فی امان اللہ.